हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, ऐसा लगता है मंडे के दिन हमें मार्केट में एक और बड़ा ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है और नए डेवलपमेंट्स हमें सुनने को मिल रहे हैं, वो थोड़ी चिंता की बात है। देखिए, मार्केट्स में प्रॉफिट लॉस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता रहता है और जो मार्केट के में जो काम करते हैं उनकी संख्या अगर आप देखें तो कम है। लेकिन इस वक्त जो रिस्क बनकर उभर कर आ रहा है वो हर किसी को इम्पैक्ट करेगा, ग्लोबल लेवल पर करेगा। ज़्यादातर लोगों से आप बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि ठीक है, ये तो चलता रहता है, 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। एक तो इतने सारे कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्वड हैं और आज तक जो भी अ, लड़ाई हुई है, जो भी जिससे ऑयल के प्राइसेज़ बढ़े हैं, उसमें और इसमें डिफ़रेंस क्या है कि इससे पहले हमेशा जो ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ते थे, उसे वॉर प्रीमियम कहा जाता था। यानी कि सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रिस्क बढ़ गया है तो ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस बार मामला अलग है। इस बार सप्लाई पे संकट आ रहा है। लोग जो कंट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं और खतरा इसका बना हुआ है कि कहीं सप्लाई कम ना हो जाए और जितनी सप्लाई कम होगी, उतने प्राइसेज़ बढ़ेंगे। और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। अगर आपने देखा होगा तो कल मैंने पोस्ट पे एक शेयर किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा दिए। साथ में ये कहा गया कि ज़रूरत पड़ेगी तो जो इंडस्ट्रियल गैस है उस पे कट किया जाएगा। तो ये तो गैस में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है पेट्रोल, डीज़ल में भी हमें देखने को मिले। अब 2 चीज़ें हैं, अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लाई आती रहती है तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि महँगाई बढ़ेगी और अ, अगर ये लंबा खिंचा तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर, ग्लोबल इकॉनमी पे, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे हर जगह पड़ने वाली है। और अगर सप्लाई आनी बंद हो जाए या कम हो जाए, फिर तो मतलब एक अलग ही तरीके का डैमेज हमें देखने को मिलेगा। और रशियन ऑयल की बात हो रही है, रशियन ऑयल दोबारा से शायद इंडिया को मिले, ना मिले। हालाँकि अमेरिका ने कह दिया, हमने परमिशन दे दिया एज़ इफ वी आर देयर 53rd स्टेट। तो यहाँ पर भी एक कैच है कि अब रशिया, जैसा कि मैं खबरों में पढ़ा, कि अब वो चीप हमें ऑयल नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप मना कर रहे हैं, जब वो दे रहा था एक भाई की तरह सस्ता ऑयल, हम लेने से मना कर रहे थे और अब मजबूरी में ले रहे हैं, तो वो क्यों डिस्काउंट देगा? तो ये सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है, वो सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है और थोड़ा चिंता अब मुझे भी पर्सनली अब लगने लगी है कि आगे क्या होगा। तो उसी से रिलेटेड अपडेट मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा काम तो मार्केट के बारे में बात करना है। तो हर इवेंट को हम मार्केट से जोड़ते हैं और जो भी हमें समझ में आता है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ओके? तो पहले हम अ, ये वॉर क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, एस्केलेशन हो रहा है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। आप सब जो हैं न्यूज़ फ्लो फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें बताऊँगा जिससे मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो पहली बात तो ये है कि वॉर पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो वॉर में कोई डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। वॉर एक्चुअली एस्केलेट हुआ है। तो हम 9th डे पे पहुंच गए। दोस्तों, मैं थोड़ा पढ़-पढ़ के बताऊंगा ताकि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना दूं। जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, मैं सही आपके साथ शेयर कर सकूं। सो अब हम 9th डे पे पहुंच गए हैं और अ, अभी भी कोई साइन नहीं है दोनों तरफ से कि इस पे किसी तरीके का डी एस्केलेशन होगा। करीब 1300 लोग मरे हैं, ओके? एंड जो सबसे डर की बात है कि ट्रंप ने लिखा है, अब जो भी वो सोशल मीडिया पे, कि टुडे ईरान विल बी हिट वेरी हार्ड। ये उनके सैटरडे मॉर्निंग में उन्होंने पोस्ट किया है और सेइंग सर्टेन एरियाज एंड ग्रुप ऑफ पीपल आर नाउ एट रिस्क ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड सर्टेन डेथ। तो ये एक नई चिंता का की बात हो रही है। क्या करने वाले हैं वो? ये क्या इशारा है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड सर्टेन डेथ? आपने नोट किया होगा आजकल उनकी ज़्यादा फ़ोटो नहीं आ रही, ज़्यादा वीडियो नहीं आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड
दिख रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि आखिरी हथियार क्या होता है रिलीजन का, तो उसका भी वो अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने क्या कहा, ईरान टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल सेड वी विल नॉट लेट ट्रम्प गो अंटिल देयर इज रिटेलिएशन। तो कोई वहाँ पे डर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या, तो कोई साइन है नहीं यहाँ पर कि डी एस्केलेशन हो रहा है, ये एस्केलेशन के साइन है। ओके, और साथ में आप देखिए तो यूएस मिलिट्री ने अब तक 3000 टारगेट्स को हिट किया है और ईरान ने 500 मिसाइल्स और 2000 ड्रोन्स। तो उधर 3000, इधर 2500। तो कांटे की टक्कर चल रही है, दोनों जो है ना बराबरी के टक्कर पर है। ओके, दूसरी जो चिंता की बात है कि ये लड़ाई बढ़ गई है, तो कम होने के बजाय जहां पर हम उम्मीद लगा रहे थे कि यूएन पिक्चर में आएगा और गल्फ की कंट्रीज कुछ मध्यस्थता करेंगी, वॉर कम हो जाएगा, ये अब और नए नए कंट्रीज इसमें घुस गए हैं। ओके, सो अब ये ईरान, इसराइल और यूएस नहीं है, इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, इन पर भी फ्रेश अटैक्स हुए हैं। ऐसा भी खबर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम अंडर ड्रोन अटैक सेवरल टाइम्स। ईरान ने बोला है देखो, अगर आपकी जगह से यूएस, आपके जो कंट्री में जो यूएस बेसिस है वहां से अटैक नहीं होगा तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो करेंगे तो हम भी करेंगे। ओके, और ब्लास्ट वेर हर्ड इन अबू धाबी एंड कतार, कुवैत आर्मी रिपोर्टेड अ वेव ऑफ हॉस्टाइल ड्रोन्स टारगेटिंग फ्यूल शॉर्टेज एट कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, सो एक तो जो यूएस के जहाँ पे ऑयल फील्ड्स जो वो ओन करते थे या उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वहाँ पर भी हिट हो रहा है, तो ऑयल इज द टारगेट। ओके, अब हिजबुल्ला भी घुस गया है और नॉर्थन इसराइल, तो इसराइल अब लेबनान में आ रहा है। ईरान स्ट्राइक हैव आल्सो हिट अजरबैजान एंड ब्रिटिश एयरबेस इन साइप्रस। अब देखिए, ब्रिटेन ने भी इजाज़त दे दी है यूएस को कि आप हमारे बेसिस को यूज़ करें, हालांकि वो डायरेक्टली नहीं घुसा, तो वॉर स्प्रेड हो गया है और भी नए नए कंट्रीज उसमें घुस गए हैं। तो कहीं से आपको लग रहा है कि वॉर कम हो रहा है। ओके, अब इसके बाद अगर आप देखिए तो जो सबसे बड़ा रिस्की इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए, हर जगह से अगर आप देखें, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में आग लगी हुई है। हमने आपके साथ शेयर किया था कि 80 तो नियर टर्म क्रॉस कर सकता है। 2 दिन में $11 का जंप देखने को मिला है ब्रेंट क्रूड में। ओके, और जेपी मॉर्गन हैज वार्न्ड दैट प्रोडक्शन कट्स कुड अप्रोच 6 मिलियन बैरल्स पर डे बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। तो 6 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन कट पर डे होने वाला है अगले हफ्ते तक। Qatar's energy minister said exports from the Gulf region could come to a halt within a week. ऑयल मतलब वो प्रोडक्शन ही बंद करने की बात कर रहे हैं क्योंकि खतरा है, मिसाइल मरेगी तो पूरा सालों साल उसमें आग लग जाएगा, तो उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन, इफ द वॉर कंटिन्यूज, दे वांट क्रूड कुड रीच 150 बैरल्स, $150 पर बैरल, 150 की बात कर रहे हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो हमने आपके साथ शेयर किया था कि जहां पर ऑयल की कुओं में आग लगने लगेगी। वो तो अभी बहुत कम ही ऐसे हुए हैं, लेकिन अब $150 की बात हो रही है। ओके, सो ये जेपी मॉर्गन का कहना है। इराक हैज शट डाउन 1.5 मिलियन बैरल पर डे ऑफ प्रोडक्शन। इराक में भी जो ऑयल बनता है उस पर प्रोडक्शन बंद हो गया। कुवैत हैज आल्सो स्टार्टेड कटिंग प्रोडक्शन आफ्टर रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस। तो स्टोर करने के लिए अब जगह ही नहीं बच रही है, कितना रखेंगे। ओके, सो अब देखिए ये सिचुएशन कितनी भयावह हो गई और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के वीडियो बना लिए, बस इसीलिए हो रहा है। सारा कहानी उसी की है, बाकी आप जानते हैं। अब हम क्यों कह रहे हैं कि मंडे को मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्राइडे के दिन देखें तो आखिरी मार्केट कौन सा बंद हुआ था, डाउ जोन्स का। उससे पहले यूरोप डाउन था 1% से ज्यादा। यूएस मार्केट डाउ जोन्स खुलता है सीधा 1000 पॉइंट डाउन और फिर रिकवरी देखने को मिलती है, करीब 450 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज होता है। ओके,
और साथ में जो खबर आई ब्लैक रॉक की, वहाँ पर भी विथड्रॉल की प्रॉब्लम्स हो रही है, उन्होंने विथड्रॉल पे रोक लगा दी है। इसकी कहानी मैं आपको मंडे को सुनाऊँगा, आज के वीडियो में मैं इसे नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। मंडे के वीडियो में हम ब्लैक रॉक के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, तो मैं उस हिसाब से उतनी इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करूँगा। तो आखिरी मार्केट ने हमें बताया कि जो आखिरी मार्केट फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ डाउ जोन्स के 1000 पॉइंट का रिस्क है, फिर रिकवरी हो गई। लेकिन ध्यान रहे उसके बाद फर्दर मेजर एस्केलेशंस हुए हैं, लड़ाई बढ़ी है। ओके, सो अब ये हमें हमारे मार्केट पर, एशियन मार्केट सब मंडे को सबसे पहले खुलेंगे, तो वहां इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ पे जो जो ये ब्लैक रॉक का इशू है और जो एलपीजी का प्राइस बढ़ाया गया है, इसका इम्पैक्ट अब देखने को मिलेगा जब हमारे मार्केट्स खुलेंगे। तो अभी अगर हम देखें अगले एक हफ्ते में क्या कोई भी संभावना है कि कोई शांति वार्ता हो जाए, वॉर रुक जाए, तो नहीं है। ईरान ने कहा है कि हमारे कई गल्फ कंट्रीज हमें अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जब तक यूएस से जो है इस पर हमें थ्रेट करता रहेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ओके, सो कोई संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। ओके, अब यहां पे अगर हम देखें कि क्रूड कहाँ जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क देखिए जान माल तो देखिए जा रहा है, उसका हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट्स की तरफ से बात करें तो क्रूड इज द बिगेस्ट रिस्क। और हमारी इकोनॉमी, मार्केट को छोड़िए, हमारी रोजमर्रा की जो इकोनॉमी है, कंपनीज चल रही हैं, वो सब क्रूड पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और ये हम सबको इम्पैक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर देखें कि जेपी मॉर्गन वंस अगेन वो क्या बोलते हैं, the market is shifting from pricing pure geopolitical risk to grappling with tangible operational disruptions। जैसे कि मैंने कहा कि अब खतरा ये है, प्राइस बढ़ गया चलो ठीक है, कैसे गिर पड़ के लोग दे देंगे, बट खतरा ये है कि अगर सप्लाई ही आनी बंद हो जाए तो क्या करेंगे हम। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर गैस की सप्लाई कम आनी बंद हो जाए तो क्या होगा। और मैं ये मनगढ़ंत बातें तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारी सरकार ने बोला है कि इंडस्ट्रियल गैस कट किया जा सकता है। तो ये रिस्क तो ऑलरेडी है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ से हम क्रूड कहाँ पे जाने वाले हैं, 80 का लेवल पार कर लिया हमने। अब जो नेक्स्ट अगले हफ्ते अगर यही सिचुएशन चलती है तो अब 9500 दूर नहीं है। ओके, और अगर ये हार्मोन्स इसी तरीके से बंद रहता है, प्रोडक्शन कट एक के बाद एक कंट्री करने जाती हैं, तो जो $150 का क्रूड है, एक्सट्रीम सिचुएशन, उस पर हमें नज़र बनाए रखनी है। वहां तक रिस्क है। ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है, आने वाला हफ्ता जो मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है। अगर अगले 2-3 दिनों में ये वॉर और भी बढ़ता है तो फिर सिचुएशन बिगड़ने वाली है। अब यहां पर बात करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो आखिरी जो मार्केट क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन, वो डाउ जोन्स था, वो ओपनिंग में 1000 पॉइंट डाउन रहा, करीब 2% डाउन रहा, और फिर 1% की रिकवरी देखने को मिली, 450 पॉइंट वो डाउन रहा। ओके, और उसके बाद वॉर में एस्केलेशन हुआ। अब अगर होपफुली आज रात, कल हमारे मार्केट्स खुलने से पहले कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट, कोई शांति का कोई क्लू अगर नहीं दिखता है, तो अब मान के चलिए कि इंट्राडे में हम 24,000 को ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो 2% जो डाउ जोन्स में हमें देखने को मिला, लगभग हम कोरिलेटेड ही हैं, तो वो हमें देखने को मिल सकता है। अब जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में क्या होगा, गैप डाउन होगा, थोड़ा नीचे गिरेगा, लेटर पार्ट ऑफ द डे में रिकवरी शायद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बार्गेन हंटर्स होते हैं, डीआईआई होता है। लेकिन अब 24,000 हमारा बेस बन गया है और ये इसको देखना है कि वो क्लोजिंग तक इसे सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। लेकिन अब 24,000 ज़्यादा दूर नहीं है, इसका टूटना ऑलमोस्ट सर्टेन है अगर सिचुएशन यहाँ पर
में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो अब देखिए, एक तो मैंने डाउ जोन्स का आपके साथ शेयर किया कि वो 2% डाउन रहा, तो वो वही हमें देखने को मिल सकता है। क्रूड में भी अब देखिए 82 से हम 93 के आसपास पहुँचते हुए दिख रहे हैं, ओके। वॉर एस्केलेट हो रहा है। एफआईआईज़ इन्होंने 22,000 करोड़ एक हफ्ते में सेल कर दिया है, ओके। करेंसी हमारी वीक होती जा रही है, जितना ज़्यादा करेंसी जो है वीक होगी उतनी ज़्यादा एफआई की सेलिंग बढ़ेगी। और ये जो ब्लैक रॉक का एंगल ऐड हो गया है, ये एक एडेड लेयर ऑफ रिस्क ऐड कर रहा है सेंटिमेंट्स की भाई, क्योंकि लोग इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है सोशल मीडिया में, तो ये एक अलग लेवल का पैनिक शेयर कर यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो अब 24,000 टूटना ऑलमोस्ट तय है। देखना है कि कितने दिन सस्टेन होता है। तो आज रात अगर कोई अच्छी खबर आ जाए तो आ जाए, हम चाहते हैं आ जाए, क्योंकि हम सबकी लाइफ, इकोनॉमी, मार्केट सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है। और अगर नहीं आता है तो फिर हमें वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना है। अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल है, और अगर ये लड़ाई इसी तरीके से एस्केलेट होती रहती है तो फिर हमें वर्स्ट केस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक आपके स्टॉक्स, आपके पोर्टफोलियोज़ हैं, देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो बुरी कंपनीज़ हैं उन्हें पोर्टफोलियो से निकालिए, अच्छी कंपनीज़ को रखिए। और अगर आप अच्छी कंपनीज़ को रखे हुए हैं इस गिरते मार्केट में, उसमें उसका अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके आप उसमें पोजीशंस को एवरेज अच्छे रेट पर कर सकते हैं। तो बुरी कंपनी को निकालना है, अच्छी कंपनी को लोअर लेवल्स पर पोजीशन को एवरेज आउट करना है। और देखिए, मैं बार-बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोशिश करिए कि अपने आप को ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफ़ाई करने का दूसरे मार्केट्स पर भी लगाइए। हमारे देश में क्या सिचुएशन बन रही है, वो आप देख रहे हैं। और अभी भी जो अगर देखेंगे आप कंट्रीज़ में, तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनसे इस वॉर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो वहाँ पे आप कुछ अच्छे कंपनीज़, प्रॉफ़िटेबल कंपनीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करने का विचार करिए। अगर आपको हमसे कोई एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू रीच आउट। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है क्रूड कहाँ तक जा सकता है और हमारा निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए। और किन टॉपिक्स के बारे में अगले वीडियो में हमसे आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम वीडियो आखिर आपके लिए ही बनाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।